जय माता दी दोस्तों। मैं आपका दोस्त आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ज्योतिष विद्या समझ आ रही होगी। अब तक जितना पढ़ाया गया है वो आपने पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। हम 16 लेसन पढ़ चुके हैं और 17वें लेसन की आज हम बात करेंगे। 16वें लेसन में हमने ग्रहों के बल, द्विबल या षडबल देखे कि किस प्रकार ग्रह बली होता है और किस प्रकार वह फल देने की स्थिति में आता है, कितना फल दे सकता है वो। आज हम भाव के बारे में उसका वर्गीकरण करेंगे। 12 भाव हमने आपको पढ़ाए थे। प्रथम भाव, द्वितीयक भाव, तृतीयक भाव, चतुर्थ भाव, इस प्रकार 12 भाव पढ़ाए थे और ये बताया था कि 12 भाव में प्रत्येक भाव क्या क्या रिजल्ट देने की स्थिति में होता है या लाइफ के कौन से डोमेन को एक्सप्लेन करता है। आज हम भाव का वर्गीकरण देखेंगे। पहला वर्गीकरण है त्रिकोण भाव, ट्राइन हाउस। 1, 5, 9 प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ये तीनों त्रिकोण भाव कहलाते हैं। और त्रिकोण भाव हमेशा शुभ होते हैं या शुभ परिणाम देते हैं। इसके बाद केंद्र भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव, ये केंद्र भाव कहलाते हैं, सेंट्रल हाउस। इसके बाद उपचय भाव, उपचय उपचय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, उपचय भाव कहलाते हैं। उपचय भाव का मतलब है वह भाव जिनके अधिपति संघर्ष के बाद सफलता देते हैं। अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, संघर्ष बढ़ता जाता है, ये सफल होते जाते हैं, उपचय है। अर्थात इनसे रिजल्ट लेने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। जैसे तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। आप जैसे जैसे पराक्रमी होते जाएंगे, तीसरा भाव आपको परिणाम या रिजल्ट देता जाएगा। छठा भाव सेवा का भाव है, सर्विस का भाव है। आपकी सर्विस जैसे जैसे सही होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, आप में स्किल डेवलप होती जाएगी, तो ये अच्छा परिणाम देंगे। 10वां भाव कर्म भाव है। आप कर्म जितने अच्छे करेंगे, परिणाम उतने अच्छे आएंगे। 11वां भाव लाभ भाव है। कर्म जितने अच्छे होंगे, लाभ उतना अच्छा मिलेगा। इस प्रकार उपचय भाव वह भाव होते हैं जो संघर्ष के बाद सफलता देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा त्रिषडाय भाव। त्रिषडाय 3, 6, 11। त्रि यानी 3, षड यानी 6 और आय यानी 11वां भाव, त्रिषडाय भाव। 3, 6, 11 को हम क्या कहते हैं? त्रिषडाय भाव कहते हैं। इनसे रिजल्ट लेने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है या ये अधिकांश से अशुभ फल देते हैं, जब तक कि संघर्ष के साथ इन भाव को जीता ना जाए। फिर है अगला हमारा वर्गीकरण आता है 6, 8, 12 त्रिक भाव, जो हमेशा ही अशुभ परिणाम देते हैं। 6, 8, 12
हम इसे अशुभ नहीं कहेंगे, बल्कि ये इंसान से संघर्ष ज़्यादा करवाते हैं। जब तक हम इसको यूटिलाइज करना नहीं सीखते, जब तक हम 6, 8, 12 को यूटिलाइज करना नहीं सीखते, तब तक इनसे अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। मान लीजिए आपका छठा भाव खराब है, तो आप में जब तक सेवा भाव नहीं होगा, तब तक इसके परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। सेवा भाव होना जरूरी है। इसी प्रकार 12वां भाव जो होता है व्यय का भाव होता है, एक्सपेंस का भाव होता है। जब तक आप हॉस्पिटल का भाव भी होता है, ये दवाइयों का भाव, हॉस्पिटल का भाव, जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप विदेश नहीं चले जाएंगे, ये भाव आपको तकलीफ़ देगा। अगर ये आपकी कुंडली में गलत बैठा हुआ है, या इसका स्वामी गलत बैठा हुआ है, या इसमें गलत ग्रह बैठे हुए हैं, तो मोस्टली 6, 8, 12 तब तक आपको बुरे परिणाम देते हैं, जब तक हम इनको यूटिलाइज करना नहीं सीखते। इस प्रकार आज मैंने आपको भाव का वर्गीकरण समझाया। त्रिकोण भाव 1, 5, 9, केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, उसके बाद उपचय भाव 3, 6, 10, 11, उसके बाद त्रिषडाया 3, 6, 11, उसके बाद त्रिक भाव 6, 8, 12। ये शुभता के क्रम में इसी प्रकार चलते हैं। त्रिकोण भाव सबसे अधिक शुभ होता है, केंद्र भाव उसके बाद में शुभ होता है, उपचय भाव उसके बाद में शुभ होता है, त्रिक भाव, त्रिषडाया भाव उसके बाद शुभ होता है, और त्रिक भाव सबसे कम शुभ होता है। तो जो अशुभ भाव हैं उनको हमको यूटिलाइज करना सीखना पड़ता है। जो शुभ भाव हैं वो तो परिणाम दे ही देंगे, उन्होंने जो परिणाम देने हैं वो तो दे ही देंगे, उसमें कुछ आपको एफर्ट्स या कोशिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अशुभ भाव से परिणाम सही लेने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, उनको सही ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे अष्टम भाव है, दुर्घटनाओं का भाव है, पीड़ा का भाव है। अब आपकी दुर्घटना ना हो या आपको पीड़ा ना आए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपने आप को एंगेज कर लेना पड़ेगा, अपने आप को समाहित कर लेना पड़ेगा। किसके साथ? कोई गुप्त विज्ञान के साथ, जैसे ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, फेस रीडिंग, पामोलॉजी, हस्त विज्ञान। कोई भी गोपनीय विषय आपको सीखना पड़ेगा, या उसमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी देनी पड़ेगी, उसमें प्रयास करने पड़ेंगे, तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। इसी प्रकार यदि अष्टम आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो आप अपने आप को LIC से या इनकम टैक्स से आप एंगेज कर दें। जो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अपने आप को एंगेज कर लें, तो अष्टम भाव की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कम हो जाएगी। तो 6, 8, 12 सबसे बुरे भाव हैं, इनको यूटिलाइज करना सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इनको यूटिलाइज करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी जो लाइफ है वो इजी नहीं होगी।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप बार बार देखें इसको, फिर भी समझ नहीं आए तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। निवेदन है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा दें, लाइक शेयर भी करें, कमेंट करें। जय माता दी दोस्तों।